एवरीबडी शानदार है, जबरदस्त है और जिंदाबाद है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर लिया था रिगार्डिंग फ्री कंसेंट। दोनों पार्टीज जो आपस में एग्रीमेंट करती है उनकी सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। और सेक्शन नंबर 14, क्या सेक्शन याद है? सेक्शन नंबर 14 में हम लोगों ने पढ़ा था अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। एक कंसेंट फ्री कब होती है? व्हेन इट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय कोercion, उत्पीड़न, सेक्शन 15। व्हेन इट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव, सेक्शन 16। व्हेन इट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, सेक्शन 17, कपट। और व्हेन इट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, section 18। and when it is not obtained by mistake, गलती, section 20, 21 और 22। फ्रेंड्स, हम लोगों ने सेक्शन 15 कोर्शन पढ़ लिया है, हम लोगों ने सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ लिया है, सेक्शन 17 फ्रॉड पढ़ लिया है। आज हम सेक्शन नंबर 18 मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या वर्णन स्टार्ट करते हैं। आर यू ऑल रेडी? कल हम लोगों ने फ्रॉड फिनिश किया था, कपट करना देखा था, और आज हम देख रहे हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या आप सभी लोग साथ में हैं? क्लियर है? चलिए, मैं भी आप लोगों के कमेंट्स देखता रहता हूं ताकि आप लोगों को ओके, चल कोई ना। सो कमिंग ऑन टू अवर पॉइंट, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन समझाने के लिए हमें वापस से कुछ डिस्कशन करना पड़ेगा, और मैं स्लाइड पे ले आता हूं एनालिसिस बाय अनिरुद्ध गुप्ता वाली। चलिए, सेक्शन नंबर 17, क्या फ्रॉड, हम लोगों ने देख लिया था। आज हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर 18 मिस रिप्रेजेंटेशन। चल, मिस रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। मैंने आप लोगों को कुछ बातें बोली थी अर्लियर लेक्चर में, जो लास्ट डे हमने पढ़ा था, और मैंने बोला था जब दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं, जब दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करती है जिसमें वन पार्टी सेकेंड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करते समय कुछ ऐसा काम करती है जिसमें इंटेंशन, जिसमें इंटेंशन क्या करने का हो? डिसीव करने का, धोखा देने का, कपट करने का, छल करने का, तो उसको हम बोलते हैं फ्रॉड। याद आ रहा है? सेक्शन नंबर 17। लेकिन मैंने लास्ट डे लेक्चर फिनिश करते समय एक और बात बताई थी, और यह बोला था जब इंटेंशन, जब आपका इंटेंशन, वन पार्टी सेकेंड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर रही है लेकिन उनका इंटेंशन डिसीव करने का नहीं है, यहां तो डिसीव करने का, यहां डिसीव करने का नहीं है, तो फिर भी अगर सामने वाले के साथ कुछ धोखा हो जाए तो उसको मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। कौन से सेक्शन में? 18, जो आज हमें देखना है। वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन नंबर 18 मिस रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? और बाद में जब मैं सेक्शन 18 पढ़ा दूंगा, देर आफ्टर वी आर गोइंग टू हैव अ एनालिटिकल ओवरव्यू डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। हम दोनों लाइक फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन इज बात करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। अब मिसरिप्रेजेंटेशन करते समय मैं सेम एग्जाम्पल और हमारा डायग्राम सेम रखता हूं। वन पार्टी सेकेंड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर रही है जिसमें एक पार्टी ने गलती किस तरीके की करी है, क्या गलत रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या वर्णन, मिस
रिप्रेजेंटेशन। इंटेंशन डिसीव करने का, अगर मैं बात करूं, इंटेंशन डिसीव करने का नहीं है। तो फिर कैसे किया? चलिए मैं मिस रिप्रेजेंटेशन बताता हूं। आपने आपने कोई फैक्ट्स कोई फैक्ट्स प्रस्तुत किए हैं, और वो फैक्ट्स जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो एक्चुअली में क्या है? वो एक्चुअली में क्या है? और रॉन्ग। वो एक्चुअली में क्या है? फॉल्स। लेकिन फिर भी आप लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर बात होती फ्रॉड की तो क्या होता? आप बोलोगे सर गलत बोला तो फ्रॉड है, कपट है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन यहां पर इंटेंशन डिसीव करने का नहीं है। सर ऐसा कैसे इंटेंशन डिसीव करने का नहीं है? जो फैक्ट हमें बता रहा है वो फैक्ट ही गलत है। तो वो फैक्ट गलत तो बताए, लेकिन वो फैक्ट इनोसेंटली, रिपीट करता हूं मेरे वर्ड्स, इनोसेंटली बता दिए गए। क्योंकि आप उसे जानते थे। भाई, अगर आप उसे जानते थे कि यह गलत है, अगर आपको मालूम होता अगर आपको मालूम होता कि वो गलत है, तो वो तो फ्रॉड में आ जाता। लेकिन आपको वो फैक्ट्स मालूम नहीं है और आपने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, लेकिन वो एक्चुअली में गलत निकले। लेकिन आप जानते थे कि वो ट्रू है, लेकिन एक्चुअली में वो निकले फॉल्स। तो ये जो भी काम आपसे हुआ है, ये आपसे इनोसेंटली हो गया है। कैसे हो गया? इनोसेंटली। तो इसे हम मिस रिप्रेजेंटेशन जैसा या मिस रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। क्लियर है? तो आपने क्या किया है? आपने किया है रिप्रेजेंटेशन, और वो निकला गलत, फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट इफ वी टॉक अबाउट मिस रिप्रेजेंटेशन, तो एक और तरीका है। एक तो गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर देना फॉल्स फैक्ट्स को, और दूसरा, आपने रिप्रेजेंट करा है और आपने कोई फैक्ट्स बताए, लेकिन उसकी जानकारी आपको खुद को ही नहीं है। यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स। यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। इसका मतलब सर, क्या यहां पर आपसे मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया? मिस रिप्रेजेंटेशन काहे वास्ते? यू आर नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी तरफ से कुछ भी बोला और आपको फैक्ट की जानकारी पूरी नहीं है, यू आर नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स, फिर भी आप अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट देते हो, और वो स्टेटमेंट ये मान करके देते हो कि ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। लेकिन आपको खुद ही को नॉलेज नहीं है फैक्ट्स की। यू आर नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, एंड हेंस इट विल बी टर्म्ड एज मिसरिप्रेजेंटेशन। इन दोनों ही केस में, चाहे हम लोग बात करें फर्स्ट केस की, दिस वन, जिसमें इनोसेंटली काम हो गया हो, या लेस नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, मैं बोल देता हूं इसको लेस नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, तो दोनों ही केस में आपसे क्या हुआ है? आपसे गलती हो गई है और दूसरे पार्टी को नुकसान हो गया है। तो इस केस में इंटेंशन डिसीव करने का नहीं है, इंटेंशन डिसीव करने का नहीं है। और दोनों, हाँ बिल्कुल सही बोला। एक स्टूडेंट बोल रहा है क्या सर इसको अनइंटेंशनल बोल सकते हैं? ये देखो, मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये देखिए, आ जाइए रेड कलर के पेन से। क्या मैंने बता दिया ये अनइंटेंशनल है? क्या मैंने बता दिया ये अनइंटेंशनल है? और फ्रॉड में मैंने आपको बता दिया था कि ये इंटेंशनल है। दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस अनइंटेंशनल और इंटेंशनल। अनइंटेंशनल कैसे? सर इनोसेंटली हो गया, इनोसेंटली हो गया। या सर लेस नॉलेज ऑफ, सर लेस नॉलेज, नो नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि सर
ये कौन डिसाइड करेगा इंटेंशनल है कि अनइंटेंशनल है? थांबा, थांबा, रुको, रुको, शांत गदाधारी भीम, शांत, रुको, बताते हैं। लेकिन पहले ये तो समझ लो, व्हाट इज मिस रिप्रेजेंटेशन? क्या मिस रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया? इनोसेंटली कोई फैक्ट रिप्रेजेंट कर दिए जो कि एक्चुअली में फॉल्स है, लेकिन आप मानते हो ट्रू। कुछ ऐसे फैक्ट्स बोल दिए हैं इनोसेंटली। क्या बोले? आपको खुद ही को नॉलेज नहीं था फैक्ट्स का। यू डोंट हैव द फुल नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स। स्टेटमेंट एक्चुअली में ट्रू समझ के बोला, लेकिन वो स्टेटमेंट क्या निकला? फॉल्स। तो दोनों ही केस में इंटेंशन डिसीव करने का नहीं है, तो उसको हम मिस रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 18 में। अगर आपके सामने मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, जरा मैं एक बार मेरे नोट्स पे ले आता हूं आपको, तो पढ़ लीजिए। अ रिप्रेजेंटेशन व्हेन मिस्टेकनली मेड, रिपीट करता हूं, ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो मिस्टेकनली करा है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ। सच मिस्टेक क्यों हुई है? आउट ऑफ इनोसेंस। रिपीट करता हूं, क्यों हुई है? आउट ऑफ इनोसेंस। और सेकेंड पॉइंट जो मैंने लिखा था मेरे एनालिसिस में, लेस नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स, या तो इनोसेंटली हो गई है या लेस नॉलेज ऑफ फैक्ट्स के कारण हो गई है। कुल मिलाकर के ये अनइंटेंशनल है, अनलाइक फ्रॉड। क्लियर है? क्योंकि फ्रॉड में इंटेंशन डिसीव करने का होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन में डिसीव करने का नहीं होता है। तो एज पर सेक्शन नंबर 8 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 18, सॉरी 8 नहीं, सेक्शन नंबर 18 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड मिस रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड्स, क्या यह भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है? मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह होता है, और इसके जैसा और भी कोई बात है तो वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन के दायरे में आएगी। सो मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जरा देखना चालू कर दीजिए। देयर आर 3 पॉइंट्स। क्या मैं तीनों पॉइंट एक एक करके आपको समझाऊं? चलिए, आ जाइए, हम तीनों पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, अ पॉजिटिव असर्शन, किसी बात पे जोर देकर के बोलना। पॉजिटिव असर्शन, किसी बात को जोर देकर के बोलना। असर्ट करना मतलब जोर देना। पॉजिटिव मतलब मैं बोल रहा हूं ना, पॉजिटिव, मैं बोल रहा हूं ऐसा है, मतलब ऐसा है। तो पॉजिटिव असर्शन which is not warranted by the information of the person making it, जिसको खुद ही को उस इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी नहीं है। नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, जो इंसान इंफॉर्मेशन दे रहा है उसी को पूरी जानकारी नहीं है, फिर भी मैं ऐसा बोल रहा हूं, असर्शन, मेरा ऐसा मानना है, ऐसा है, यही ट्रू है, यही ट्रू है, यही ट्रू है, लेकिन विच इज नॉट ट्रू। अल्टीमेटली तुम इतना पॉजिटिवली असर्ट कर रहे हो, लेकिन विच इज नॉट ट्रू, दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। जबकि आप ऐसा जानते हो, ऐसा समझते हो कि यह सही है, तो उस केस में गलती तो हुई, क्योंकि वो क्या हुआ? नॉट ट्रू निकला। एक्चुअली में आपने पॉजिटिवली असर्शन किया, जोर देके बोला ऐसा सही है, बाद में वो गलत निकला, तो ये फ्रॉड नहीं होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। रीजन बीइंग द पर्सन बिलीव्स इट टू बी ट्रू, क्योंकि जो बोल रहा है वो उसे मान करके बोल रहा है कि इट इज ट्रू। एक एग्जाम्पल देते हैं। चलिए, हम लोग एक कार सेल करते हैं, हमारे पास बहुत सारी कार है, और उस कार के सेल करते समय हम लोगों ने परचेजर को, बायर को ये बोला कि यस बायर, ये कार 2015 मॉडल है, और ये व्हाइट कलर की, इसका नंबर 420 है। कार परचेस करना है, आपने बोला मुझे यही नंबर वाली कार चाहिए, बहुत शानदार 2015 मॉडल मारुति की स्विफ्ट, आई वॉन्ट टू परचेज दिस कार एट द अर्लीस्ट प्राइस। बोलो, प्राइस की बात हुई, प्राइस तय हो गई 2.5 लैक्स। दोनों लोगों ने आपस में सेल परचेज का एग्रीमेंट किया। आफ्टर दैट, एग्रीमेंट के बाद पता लगा ये 2015
2015 का मॉडल नहीं है, इट इज 2014 मॉडल। अभी गलत बोल दिया, दो द पर्सन बिलीव्स इट टू बी ट्रू। वो बोल रहा है, वो प्रूफ कर रहा है कि मुझे इस बारे में सॉरी सॉरी गलती हो गई। तो क्या इस केस में कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 19 में वॉइडेबल है? वॉइडेबल क्या? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव पार्टी। जिसने 2015 मान करके ये कार का एग्रीमेंट कर लिया था, ऑन हिज ऑप्शन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। वो व्यर्थ बना सकता है, व्यर्थनीय अनुबंध है। फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल मैंने अभी अभी कार का लिया। कभी कभी बहुत ही ज्यादा गलती हो जाती है जब आप अपने आप को उत्साह में बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल फुल फ्लेजेड, मैं जानता हूं ऐसा है। आपने बोला, समझना आपने क्या बोला, अपने सारे फ्रेंड्स को बोला, मध्य प्रदेश गुजरात के मेरे सारे मित्रों, मैं राजस्थान जा रहा हूं जोधपुर घूमने के लिए, और वहां से किसी को कुछ बुलवाना हो, वैसे मुझे जानकारी में है कि वहां पर मिठाई बहुत फेमस है। तो बोले हाँ मिठाई बहुत फेमस है, और आप सभी लोगों को मालूम है कि रामलाल प्यारे लाल की जो दुकान है वो बहुत फेमस है, बहुत जबरदस्त है। वहां से आपको बोले हाँ वो सबसे ओल्डेस्ट दुकान है ना, वहां से आप लाइएगा। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं अपने लिए लाऊंगा, आप लोगों के लिए लाना है? हाँ मेरे लिए 5 kg, 2 kg, 3 kg, 1 kg, ½ kg, 100 ग्राम, ओए 100 ग्राम, 10 kg, सब लोगों ने अपने अपने ऑर्डर दिए, तो आपने टोटल ऑर्डर आपको मिल गए 100 kgs के, 100 किलो के ऑर्डर। आपको खुद को भी लाना है, आप गए। अब वहां पर जाकर के आप लोगों ने इंक्वायरी करी कि सबसे ओल्डेस्ट और रामलाल प्यारेलाल जी की जो दुकान है वो बहुत ओल्डेस्ट है, हमें वहां जाना है, और रामलाल प्यारेलाल जी की दुकान। तो आपने एक ऑटो वाले से बोला कि प्लीज मुझे आप छोड़ दीजिए, वो मिठाई की गली है, वहां से मुझे इतनी सारी मिठाइयाँ लेनी है, आप बहुत ओल्डेस्ट एक दुकान है। हाँ हाँ, रामू प्यारू, रामलाल प्यारेलाल, हाँ हाँ वही, मुझे वहां जाना है सर। वो वहां पर बहुत छोटी सी रोड है, बहुत छोटी सी गली है, मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, और आपको ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप खुद यू कैन जस्ट गो, क्योंकि मैं यहां तक जा सकता हूँ, इसके बाद वॉकिंग जोन है। हाँ मैं चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप उतरे, यू जस्ट स्टेप डाउन एंड यू हैव पेड द ऑटो बिल, और आप चले गए। वहां जाकर के आपने जैसे ही देखा तो मिठाइयों की, मतलब वो मिठाई गली है। क्या है वो? मिठाई गली, एक के बाद एक मिठाइयां ही मिठाइयां, मिठाइयां ही मिठाइयां। अब आपने बोला यार, प्यारे लाल मोहन लाल, छगन लाल प्यारे लाल, राम लाल प्यारे लाल, राम लाल नत्थू लाल, नत्थू लाल प्यारे लाल, क्या हो रहा है यार? क्या कौन सा लाल था? कौन सा लाल है? माटी के लाल, मुझे बताना कौन सी मिठाई की दुकान है? यू वेर कंफ्यूज्ड। आप गए, आपको याद आया कि हाँ शायद प्यारे, प्यारे तो था ना, ये शायद यही वाला है ना, छगन लाल प्यारे लाल। हाँ डन, छगन लाल प्यारे लाल। छगन लाल प्यारे लाल ये सबसे पुरानी दुकान है, 100 साल पुरानी, वही वाली दुकान है ना? आई वॉन्ट टू परचेज मिठाई, सॉरी स्वीट्स, मुझे बहुत सारी स्वीट्स खरीदनी है, और आपकी पुरानी दुकान है, 100 साल पुरानी। सर 100 नहीं, गलत बोल रहे हैं, 101 साल पुरानी है, आ जाइए। ओ वाओ राइट, मैं एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, वो 100 ईयर्स पुरानी शॉप से मुझे लेना था। अभी आप मिल गए हो, ठीक है। मैंने सुना है आपकी मिठाई बहुत फेमस है, हम लोगों को 100 kg और 25 kg, मेरे लिए 125 kg लेना है। हाँ बिल्कुल, बे इंतहा, बे इंतहा। अनिरुद्ध सर की क्लास के हो क्या आप? बे इंतहा खरीदो। हाँ एक्चुअली वही मैं सोच रहा था। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वो आपकी पुरानी, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, वो 100 ईयर्स ओल्ड जो दुकान है। सर परचेस करो, 100 साल से ही बना रहे हैं, मजा आ जाएगा, खा करके देखो, टेस्ट करो, लाजवाब लज्जतदार। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पैकिंग कर देंगे आप, मेरे को एक्चुअली जाना भी है, मेरी ट्रेन है। हाँ हाँ पैकिंग हो जाएगी ना।
आप बेफिक्र रहिए, इट विल बी ओके। एक ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और पक्का ना वो 100 साल? सर हद कर रहे हो क्या यार सर? अभी क्या है ना, नहीं मतलब एक्चुअली आप मुझे यंगस्टर दिख रहे हो ना, तो इस कारण से वो अ, मतलब आपकी उम्र तो मुझे 35 के आसपास हो ना सर। मैं वैसे 38 to 35 बोला, थैंक यू। यस, 35। फिर आप मतलब 100 साल? अरे मेरे पापा जी, मेरे दादाजी के समय से काम है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो फिर तो होगा वो तो 100 years, बिल्कुल सही है। अभी पापा नहीं आए, नहीं तो उनसे भी मैं मुलाकात कराता। ही इज दादाजी तो अब उनके नहीं रहे, और पापा, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, दादाजी से भी मुलाकात कर लेंगे आपके। हाँ, नहीं नहीं मतलब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। ओके, तो ठीक है, बात हो गई आप लोगों की। अब जैसे ही आपने बोला कि प्लीज आप ये किसी को बोल देंगे, मेरे को एक्चुअली ऑटो स्टैंड। हाँ हाँ डन। ए पप्पू मुन्ने, जल्दी लेके जाओ सर के ऑटो स्टैंड तक ये सामान। सर आप जाइए, ये ऑटो में रखा सामान वामान। चलिए, ऑटो वाले से बोला कि चलिए सर, वो रेलवे स्टेशन जाना है। मैं एक्चुअली स्पेशल आया था, वो पुरानी दुकान है ना, लाइक आई वांट टू परचेज फ्रॉम वो प्यारे लाल एंड ऑल। तो बहुत तो सबसे पुरानी दुकान से नहीं लिया सर आपने? सबसे पुरानी दुकान से नहीं लिया मतलब आपने ये छगन लाल प्यारे लाल जी के से लिया ना? एक्चुअली इसके और बहुत फेमस दुकान है, रामलाल प्यारे लाल। वो बहुत पुरानी, एंड इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ, मतलब सबसे पुरानी दुकान है वो। तो बोले ठीक है। आपने बोला कि फिर मेरे से गलती हो गई। गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती। आप एक बार रामलाल प्यारे लाल जी के यहाँ जाते, सही माहौल जम जाता। अरे यार ये तो गलती हो गई। अरे उनको रोको, गए क्या पप्पू मुन्ना? गए? अरे सर आप 2 मिनट रुकिए ना, मैं जरा ये इनको वापस करता हूँ, ये तो बड़ा दिक्कत हो गई। बहुत बहुत फ्रॉड करते हैं ये लोग तो। फ्रॉड तो बहुत ज्यादा हो गया। आपने पूछा नहीं? मैंने पूछा कि वो 100 years ओल्ड कौन सी दुकान है। अरे आप पूछो, 100 year ओल्ड थोड़ी ना है। वो तो मुश्किल से कुछ 70 80 years ओल्ड है। आप 100 year तो रामलाल। यार ऐसा कैसे हो गया? मैं जाता हूँ। आप गए? क्या लगा रखा है, जोधपुर में आए, मिठाई खिला करके मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। बोले सर कौन, कैसा फ्रॉड? आपने मुझे बोला 101। हाँ सर 101। पूछिए आप, 101 साल पुरानी आपकी दुकान। यू आर नॉट एज ओल्ड एज 100 years। जस्ट चेक इट आउट। एक सेकेंड सर। अरे पापा, वो आप बता रहे थे ना कि वी आर 100 years ओल्ड, और हम लोगों ने 100 years से मिठाई बना रहे हैं, और मैंने ऐसा कैसे कस्टमर को बोल दिया कि 100 years से हम मिठाई बना रहे हैं, और हमारी 100 years ओल्ड शॉप है। अरे बेटा, 100 years से अपन 101 साल से मिठाई बना रहे हैं, लेकिन अपनी शॉप 71 year ओल्ड है। लेकिन आपने बोला था ना 100 years। 100 years से हम बना रहे हैं, मतलब अपने, जो मेरे पापा हैं, तेरे दादाजी हैं, जो मेरे पापा तेरे दादाजी हैं ना, प्यारे लाल जी। वो प्यारे लाल जी काम करते थे, वो एक रामलाल प्यारे लाल जी की दुकान है ना पुरानी वाली, वो कोने पे। हाँ राइट, आई नो दैट, आई नो दैट, बहुत फेमस है। वो उनके यहाँ काम करते थे। फिर तेरे जो दादाजी हैं प्यारे लाल जी, वो आ गए, और उन्होंने एक नई दुकान अपने पार्टनर के साथ बनाई, छगन लाल प्यारे। और अपन 71 years ओल्ड हैं, और उनके यहाँ पर अपन मिठाई तेरे दादाजी ही बनाते थे। सुन ले ध्यान से, मिठाई तेरे दादाजी ही बनाते थे, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, 101 year ओल्ड। अरे पापा, मैंने इनको बोल दिया 100 year। चलता है ना, मेरी बात कराओ, बात करिए, ये मेरे डैडी हैं। अरे डैडी जी तुम बहुत फ्रॉड हो यार, बहुत फ्रॉड हो यार, क्या मिठाई के नाम पे झूठ यार, मतलब क्या है ये? अरे सुनिए मेरी बात को, उसको ऐसा जानकारी में नहीं था, हम 71 year ओल्ड हैं, और ऐसा। नहीं नहीं, लेकिन हमें तो प्यारे ला, कोई बात नहीं, उसने गलती से बोल दिया। अरे क्या गलती है, कोई बात है? लेस नॉलेज ऑफ फैक्ट है, जाने दो ना, इनोसेंट है, जाने दो ना। आपको क्या है, मेरे को उनकी वापस कर दो, चिल्लाओ मत। वॉइडेबल आपके ऑप्शन पे, यू कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, आपको हम पूरा पैसा दे ही रहे। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, कभी ध्यान रखना, किसी को ऐसा मत बोलना, बहुत दूर से आया ना हम। ओके ओके ओके, ठीक है भाऊ। ओके ओके, मैं महाराष्ट्र से आया ना। हाँ भाऊ भाऊ भाऊ, इनको एक मिठाई 1 किलो फ्री में दे दो। ओके भाऊ। तो क्या यहां पर खेल गए?
अब मुझे बताओ, क्या इस केस में पॉजिटिव असर्शन है, विच इज नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट? जो इंसान ये इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको खुद को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, विच इज नॉट ट्रू by the person who believes it to be true, and hence the contract will be voidable at the option of the aggrieved party. पीड़ित पक्षकार के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट voidable है। एवरीबॉडी क्लियर है क्या? यहां तक कोई डाउट? सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, सेकेंड पॉइंट पे आइए। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, आपसे कुछ ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई है, ब्लीच नहीं, ब्रीच, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी। कैसी? भाई हर इंसान को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए, सब इंसान अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, लेकिन उससे कुछ ड्यूटी परफॉर्म करने में ब्रीच हो गया, और ये अनइंटेंशनल है, विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, उसका कोई इंटेंशन नहीं है डिसीव करने का, लेकिन उससे गलती हो गई। और गलती किस नेचर की हुई है, समझ रहे हो? विट गिव्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट, उसको इस बात का फायदा हो गया, एडवांटेज, और उसके साथ वालों का, एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम, फायदा हो गया, लेकिन दूसरे, बाय मिसलीडिंग अनदर, दूसरे पार्टी का क्या हो गया? नुकसान, प्रिजुडाइस, या एनी अदर पार्टी क्लेमिंग अंडर हिम, उससे रिलेटेड पार्टी का नुकसान। मतलब कुल मिलाकर के इतनी सी बात है, आपसे ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है, इसका फायदा किसी एक को मिला और उससे जुड़े हुए व्यक्ति को, या नुकसान किसी दूसरे का हुआ या उससे जुड़े हुए व्यक्ति को, एक का फायदा एक का नुकसान। तो इन केसेस में अगर आप देखते हैं तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, एक पार्टी का फायदा और दूसरी पार्टी का नुकसान। तो आपको बोला जाता है आपने फ्रॉड किया, नहीं नहीं मैंने एक्चुअली फ्रॉड नहीं किया, नहीं किया है, अरे मैं रियल बोल रहा हूं, इट वॉज नॉट फ्रॉड, इट वॉज अनइंटेंशनल, एक्चुअली देर वॉज नो इंटेंशन टू डिसीव, मेरा कोई धोखा करने का इंटेंशन नहीं था, इनोसेंटली, आई मीन लेस नॉलेज ऑफ फैक्ट्स के कारण हो गया। ओके, चलो कैसे क्या, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे जैसे आप आप एक टीचर हैं, चलो टीचर छोड़ो, टीचर मैं भी हूं, टीचर का एग्जांपल हटाते हैं, आप एक लॉयर हैं। अब लॉयर में आपने के आप लोगों ने सारा केस पढ़ा, सारी बात समझी, बात समझने के बाद बोला कि आपने ये वाला क्राइम, अरे मैंने नहीं किया जज साहब, ऐसा ऐसा है, और ये, आप केस जीत जाएंगे, बिल्कुल सही है, एज पर दिस सेक्शन, आपका ये सारी चीजें, आपका बिल्कुल प्रूफ बन रहा है, केस डन 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 डन, आप जीत जाएंगे, बिल्कुल ये केस आपके फेवर में बनता है, और मेरी फीस रहेगी, इट्स लाइक 1 लाख फॉर द केस, और आपका बहुत फायदा भी हो जाएगा, और मैं इसके अलावा और कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा, 1 लाख रुपए आपको, केस जीत जाएंगे आप, कोई दिक्कत। अब ये जो आप किसी क्लाइंट को अश्योरेंस दे रहे हो कि आप केस जीत जाओगे, इसके पैरेलली एक एक्ट और था जिसमें अमेंडमेंट आया था, और उस अमेंडमेंट के बेसिस पे केस लॉ का डिसीजन है, वो आपके नॉलेज में नहीं था, और वो केस लॉ बिल्कुल आपके, अमेंडमेंट आपके पॉइंट के बिल्कुल अपोजिशन में बात करता है। अब वहां पर 1% चांसेस है कि आप उस केस लॉ के तहत यू कैन लूज द केस, लेकिन आपको नॉलेज नहीं थी, आपने बोल दिया। अब इन सारे केसेस में क्या हुआ, कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट में वो जजमेंट आया, और उस जजमेंट के बेसिस में आप केस हार गए, और पता लगा आपने मुझे गलत बताया ये बात, एक्चुअली आई डोंट नो, झूठ बोला आपने, फ्रॉड किया। फ्रॉड नहीं, वो अमेंडमेंट एक्चुअली अपडेटेड नहीं है, आप देख सकते हो ये बुक में, रीसेंट अमेंडमेंट है, जस्ट 2 मंथ्स ओल्ड, आई वॉज नॉट अवेयर। अरे कैसे कर रहे हो आप, और ये, ठीक है भैया चिल्लाइए मत, आई कैन टेक इट, मैं 1 लाख रुपए आपको वापस कर देता हूँ, इफ यू वांट यू कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट वाइड, लेकिन फ्रॉड मत बोलिए, आई एक्नॉलेज इट, कि वो बात मुझे बता देनी चाहिए थी, और मेरे नॉलेज में नहीं थी एक्चुअली, तो मैं बताता भी कैसे, इट इज लेस ऑन नॉलेज ऑफ फैक्ट एंड इनोसेंट कमिटमेंट। ओके, छोड़ा। तो क्या एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी ब्रीच तो हुई है, आपको वो सारी बातें बोलनी नहीं चाहिए, और बोलनी चाहिए तो ऐसा बोलना चाहिए कि यार मैं स्टडी करके बताऊंगा, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल इन सेक्शन 19। एक केस और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
अगर आप मान लो कि किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बताया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, नहीं नहीं 100% ट्रीटमेंट विल बी डन, ओके फाइन, डन डन डन, इसमें ऐसा हो जाएगा, ऐसा हम करेंगे, आपका ये ऑपरेशन होगा, इतने दिन का रहेगा, अब मेरी फीस है 2.5 लाख और इसमें ये हो जाएगा, आपका सब कुछ चीजें कंफर्टेबल है, कोई खास दिक्कत आती नहीं है। लेकिन डॉक्टर एक बात जानता है कि कभी कभी एक्सेप्शनल केस में ये केस ये केस एक पॉइंट पे आकर के बिगड़ सकता है। आपको लगता है कि देयर इज सम प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भली 2% हो, एक्स वाई जेड, लेकिन आपको लगता है, लेकिन आपने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, इट्स ऑलमोस्ट जनरल 98% केसेस इट्स डन। लेकिन लेकिन मुझे फिर से एक क्वेश्चन आया है अभी डैशबोर्ड पे कि सर हमें कैसे पता लगेगा, फिर मैं रिपीट करूंगा मेरे पॉइंट, चीजें पहले समझ लो, और एक बार जब मैं मिस रिप्रेजेंटेशन पूरा फिनिश कर दूं, एक बार मैं रिप्रेजेंटेशन पूरा फिनिश कर दूं, उसके बाद आप लोग दूसरे सर्कमस्टांसेस पे आओ कि ऐसा कैसे चलेगा। पहले ये तो पता लग जाओ ऐसा क्या होता है, पहले जनरल पढ़ लो, तो हमें एक्सेप्शनल या डिटेल पढ़ना आसान लगेगा। ठीक है, मैंने मैंने आप लोगों को बताया है, लॉ इतना गजब है कि आप अगर अगर ऐसे पढ़ने लग जाओ तो फिर तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन फिर भी सारे क्वेश्चंस मैं कब ले सकता हूं, जब आपको बेसिक नॉलेज क्लियर हो गया हो। तो बेसिक नॉलेज के हिसाब से, क्या वो डॉक्टर, जिस डॉक्टर की बात मैं कर रहा हूं, क्या उसने उसने ये सारी बातें करते करते, ये जितनी बातें आपके साथ की है, क्या उसको वो 2% बात बता देनी चाहिए थी, ड्यूटी है उसकी, लेकिन उसने ब्रीच कर दिया, और इस ब्रीच से आपका 2.5 लाख का फायदा, आपसे जुड़े हुए नर्स, हॉस्पिटल स्टाफ का फायदा, और उस बंदे का नुकसान अगर वो 2% में हो गया तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट विल बी voidable at the option of the party whose consent is taken from misrepresentation. एवरीबडी, सेकेंड पॉइंट क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? अगर क्लियर है तो थर्ड पॉइंट, मैंने बताया था 3 केसेस, थर्ड पॉइंट, कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली, आपसे गलती हुई, टू मेक अ मिस्टेक एज टू द सब्सटेंस ऑफ अ थिंग, आपसे गलती तो हुई, और किस रिगार्डिंग में, यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर, सब्सटेंस ऑफ अ थिंग विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब एग्रीमेंट का जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड आपने क्या कर दी है, मिस्टेक। तो मिस्टेक, और मिस्टेक रिगार्डिंग व्हाट, मिस्टेक रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर। ओके, क्लियर है? सो नाउ व्हाट इज माय, लाइक आप दोनों ने काम किया, लेकिन इनोसेंटली आपसे गलती होगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर को लेकर के ही होगी। आपने अपना बिल्डिंग बेचा, क्या नाम है आपका बिल्डिंग, ओबेरॉय हाउस, आपने बिल्डिंग बेचा, ओबेरॉय हाउस, आई एम गोइंग टू सेल। ठीक है, सर वो आपका बहुत प्रोमिनेंट जगह है, एक्चुअली हम परचेज क्यों कर रहे हैं उसका रीजन समझिए। आपका ये 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, हम लोग एक्चुअली बहुत बड़ा हॉस्पिटल सबसे प्राइम लोकेशन पे, जहां पर हार्ट ऑफ द सिटी में बनाना चाहते हैं, एंड आपसे अच्छी कोई बिल्डिंग इस हार्ट ऑफ द सिटी में है नहीं। वैसे तो हमें थोड़ा दूर मिल रहा है जगह, लेकिन हमें हार्ट ऑफ द सिटी चाहिए। अरे हार्ट क्या, ये तो दिल का भी दिल के, मतलब बिल्कुल दिल के भी दिल है, मतलब बिल्कुल मेन है, अपनी तो जान शान पहचान सब उसी से है। हाँ नहीं, बात तो सही है आपकी, इसीलिए हम परचेस करने का सोच रहे हैं। बहुत कॉस्टली बोल रहे हैं आप, लाइक आप 100 CR बोल रहे हैं, थोड़ा इसका, नहीं 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 नहीं, ये 100 CR सिर्फ आपके लिए, एक्चुअली इसे बेचना नहीं था, मेरे दादाजी ने बहुत पहले बनाया था, और क्या गजब बिल्डिंग बनाया था। ये तो क्या हुआ कि हम लोग अब शिफ्ट हो रहे हैं, वी आर शिफ्टिंग टू अब्रॉड, हम बाहर जा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर सेलिंग। तो अदरवाइज ऐसी बिल्डिंग 100 CR में भी नहीं मिले। अरे सर, नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। ठीक है सर, एक्चुअली एक ही बात पूछना था, ये बिल्डिंग हम क्यों ले रहे हैं, हम हॉस्पिटल, मालूम है मुझे, हॉस्पिटल में सर हमारा एक इम्पॉर्टेंट है, हमारा एक एडिशनल बेनिफिट है, हम 100 करोड़ दे देंगे।
विल बी पेइंग यू 100 करोड़, हम दे देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है सर कि हमें हॉस्पिटल बनाना है 25 फ्लोर्स, और इन फ्यूचर वी विल बी टेकिंग इट टू 50 फ्लोर्स। तो एक्चुअली फाउंडेशन आपका है, और हमें डाउट है कि हम इतना बना सकेंगे, तो विल बी हैविंग द इंजीनियर्स रिपोर्ट। और अरे इंजीनियर क्या, इंजीनियर के सारे पिताजी माताजी दादाजी सबको बुला लो, एक नंबर कंस्ट्रक्शन। ओके, हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन किया है, वी हैव कंस्ट्रक्टेड ए क्वालिटी ग्रेडेड मटेरियल। सर पेन फेंक दिया आपने। नहीं नहीं, मतलब जबरदस्त गुस्से में बोल दिया। आप हम पे मतलब ट्रस्ट नहीं करते हो। हम बोल रहे हैं एक नंबर। हाँ वो तो है। एक्चुअली इंजीनियर्स भी हमने सॉइल टेस्टिंग कराई थी, और दैट्स लाइक मतलब वो परफेक्ट है। लेकिन एक्चुअली हमें बिल्डिंग जो मटेरियल है उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें फिर भी एक बार आपसे पूछना है, बिकॉज इट इज टोटली बेस्ड ऑन, क्योंकि 25 फ्लोर्स बनना है, आपकी 11 है, हमें इसके ऊपर और 14 फ्लोर्स तो अभी बनानी है, एंड इन टाइम्स टू कम विल बी क्रिएटिंग मोर। अरे डोंट टेक एनी टेंशन, मस्त मैं बोलता ना, लिख लो आप, लिख लो, गारंटी। मेरे दादाजी ने तो कैसा इतना मोटा सरिया, सर इतना मोटा सरिया, अरे ऐसा ब्रिक, और क्या मतलब सीमेंट, और सीमेंट में जान है, और आलीशान है, और सीमेंट और गिट्टी, और मेरी दादी ने तो हाथ से काम किया है। बहुत गजब, बहुत गजब। बोल के रखा था कि इस होटल को हम बनाएंगे 100 फ्लोर का, 100 फ्लोर का प्लानिंग था हमारा। लेकिन अब वो दादाजी चले गए, दादी जी चले गए, और बड़ी हालत खराब है, तो अभी हम शिफ्ट हो रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज 100 फ्लोर्स तक के लिए उन्होंने प्लानिंग कर रखा था। सर इज इट, मतलब यू आर कॉन्फिडेंट? आई एम 100% कॉन्फिडेंट। कैसी बात कर रहे हो आप चाहे तो सरिये की टेस्टिंग कराओ, ए इंजीनियर, टेस्ट करो, टेस्ट करो। सर ऑसम सरिया सर, कम से कम 105 फ्लोर्स आराम से। थैंक यू। आप सीमेंट की टेस्ट कराओ। अरे सर कुछ हो ही नहीं रहा है सर, बहुत शानदार, ड्रिलिंग मशीन से भी नहीं हो रहा। हाँ नहीं वो तो सही है, लेकिन हमारा काम है कि पूछना, और ये वो आपको कुछ अगर लगे तो। नहीं नहीं, 50 फ्लोर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख लो, लिख लो, आप एग्रीमेंट में लिख लो, और बोलो, बड़ी बात एग्रीमेंट में लिख लो। सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग में आपने कोई ऐसी बात बोल दी जो कि बाद में गलत निकली। गलत कैसे सर? हाउ इज इट, हाउ इज इट पॉसिबल? सर सरिया टेस्टिंग हो गया, सीमेंट का टेस्टिंग हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे गलत निकला? गलत निकला एक्चुअली, आज से 2 साल पहले उस एरिया में जहां पर आपकी प्रॉपर्टी है, उस एरिया में एक अर्थक्वेक आया था, बहुत माइनर रिएक्टर का। माइनर रिएक्टर में बोलूं तो कुछ पॉइंट, जरा सा, मतलब कैसा कि बस मतलब ऐसा लगा कि आपको ये ग्लास का पानी है, वो ऐसा थोड़ा सा, कोई मतलब भूकंप है, अर्थक्वेक है, किसी को नोबडी नोस। अभी वो आ करके चला भी गया, नोबडी नोस। अब बाद में जब आपकी बिल्डिंग बनना चालू हुई, और वो बिल्डिंग मुश्किल से 10 फ्लोर्स और बनी होगी, पूरी की पूरी बिल्डिंग बैठ गई। बैठी कैसे? सब बैठ गए। ओबेरॉय भी फंस गया, उसकी एक अंगली, वन फिंगर आ गई। और वो जिसने परचेस किया, पप्पू, उसकी फ्रेंड जो है, बहुत सालों से फ्रेंड थी उसकी, वो भी उसमें दब गई, उसको निकाला, ये हुआ वो हुआ, बहुत हालत खराब हुई, कोर्ट में केस हुआ, हमको झूठ बोला, लिख दिया, ये हो गया, टेस्टिंग कराई थी हमने, गलत निकली। तो बोले गलत निकली, हाउ इज इट पॉसिबल? टेस्ट करो। जूओलॉजिस्ट को बुलाया गया, जूओलॉजिस्ट, दीज आर द पीपल हु लाइक गो थ्रू, और आपका पूरा लैंड, और आपका पूरा सॉइल, और आपका सब कुछ टेस्टिंग करा, और पता लगा कि इस प्रकार का भूकंप थोड़े दिन, और इससे रिलेटेड 1 किलोमीटर के रेडियस में जितनी बिल्डिंग है वो अफेक्टेड है, उनकी जो नींव है, फाउंडेशन है, थोड़ी सी अफेक्ट हो गई थी। And that is not known by anybody, not known by seller, not known by purchaser। लेकिन मेन सब्जेक्ट मैटर, 25 फ्लोर के लिए तो गलती हो गई।
और वो गलती होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट विल बी इंड्यूस्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन and it will be voidable at the option of the party whose consent is obtained by misrepresentation. Voidable at the option of the party who is known as aggrieved party. कौन से सेक्शन के हिसाब से? सेक्शन नंबर 19 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन इज voidable at the option of the party. क्लियर है क्या एवरीबडी? क्या तीनों पॉइंट्स मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट्स 3 एग्जाम्पल अलग अलग दिए? एवरीबडी गेटिंग द पॉइंट? सभी को क्लियर है मिसरिप्रेजेंटेशन? अगर आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हैं, आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हैं, तो मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 सेक्शन 19 यहां पर फिनिश होता है। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, और क्वेश्चन ये, कौन प्रूफ करेगा? कैसे पता लगेगा ये इनोसेंट है? कैसे पता लगेगा ये इनोसेंट नहीं है? कैसे पता लगेगा? हु विल प्रूफ? ध्यान से सुनना, जितने डाउट्स हैं उसका 1 सेंटेंस सॉल्यूशन मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब पे मैंने जो अपलोड कर रखा है उसमें इन सब के आंसर्स दिए हैं। फ्रेंड्स, मैंने जिस दिन लॉ पढ़ाना चालू किया था उस समय आई मेड यू लव एंड लर्न लॉ। मैंने आपको प्यार करवाया था और मैंने एक एक छोटी छोटी बात बताई थी। कानून की देवी अंधी होती है। आप लोगों ने अगर मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो मेरा लेक्चर नंबर 1 देखे बिना आज मुझसे डाउट पूछ रहे हो, और वो लेक्चर नंबर 1 यूट्यूब पे बहुत फेमस हुआ और अभी अभी रिसेंट में 3000 से ज्यादा लोग वो देख चुके हैं। और आप लोगों को भी जब आप देखेंगे तो उसमें मैंने बेसिक्स ऑफ लॉ बताए। वैसे तो मैं कभी भी यूट्यूब पे अपना जनरल लेक्चर्स का प्रमोशन इस तरीके से नहीं करता कि लोग आए और बोले। बहुत सारे, जैसे मैंने आज भी आपको ये लिंक दी है यूट्यूब पे, तो ये थोड़ी देर बाद प्राइवेट लिंक बना दूंगा, यू कैन नॉट सी इट। मैंने कुछ लेक्चर्स फ्री आप लोगों के लिए दे रखे हैं, आप लोग देखें और आप अपने फ्रेंड्स लोगों को फॉरवर्ड करें। फ्रेंड्स, मैंने मेरे लेक्चर्स प्रोफाउंड मेंटर्स एप्लीकेशन पे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेक्चर्स स्टूडेंट्स को अवेल करवाते हैं, उन लोगों को दे रखे हैं। एंड अभी तक मैंने बहुत ज्यादा उसको फ्री 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 मुफ्त 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 टाइप की मार्केटिंग नहीं करी है। देन टू, मेरा एक लेक्चर है जो फ्री अब कोई भी इंसान देख सकता है, और वो है लेक्चर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ लॉ। मालूम है उसमें क्या बताया? क्या बताया था मैंने? कानून की देवी अंधी होती है, उसे जो दिखाएगा, आपने दिखाया ऐसा एविडेंस, इसने दिखाया ऐसा एविडेंस, दोनों को देखेगा और दोनों के एविडेंस देख करके, फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस देख करके अपनी तरफ से डिसीजन देगा। लेकिन वो डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस, एविडेंसेस। क्या याद आ रहा है जज साहब डिसीजन देते हैं? बहुत सारे जजेस डिसीजन देते हैं तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर, तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर। मतलब डिसीजन मैं नहीं ले रहा, डिसीजन जो बेस्ड ऑन फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस, एविडेंसेस है। क्लियर है? तो यहां पर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने आपको जो बात बताई, फ्रॉड क्या होता है? इंटेंशन टू डिसीव। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? अनइंटेंशनल। तो ये इंटेंशन, अनइंटेंशनल, ये डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, एंड बर्डन ऑफ प्रूफ, सिद्धता का भार आपके ऊपर है। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि ये अनइंटेंशनल है तो कॉन्ट्रैक्ट मिसरिप्रेजेंटेशन है। अगर आप प्रूफ कर देते हो सामने वाला एग्री पार्टी की ये इंटेंशनल है तो वो फ्रॉड हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट एवरीबडी? अगर, अरे यार, लॉ तो इतनी प्यारी चीज है, आपको तो मैंने फर्स्ट डे समझाया, आप लोग बेसिक्स भूल गए। अगर किसी ने जबरदस्त तरीके से ये एक बार चाकू चाकू चाकू, अरे कितनी बार मारोगे सर? गिर गया वो, हाँ मतलब मर्डर कर दिया, मार मार के और मारूंगा मैं। सब लोग वीडियो बनाओ, सब लोगों ने वीडियो बना दिया। एक और बात बता दो, अगर आप एक अच्छा लॉयर, मेरे पास थोड़ा सा, अगर आप कोई अच्छे लॉयर के पास आते हो और कोर्ट केस प्लीड करते हो, तो क्या कभी कभी इनोसेंट लोगों को फांसी और कभी कभी कल्प्रिट लोगों को बाइज्जत बरी बेल मिल जाती? बहुत केसेस देखे होंगे। लेकिन ये सब कैसे होता है? मैनिपुलेशंस जो भी हो रहे हैं, लेकिन वो मैनिपुलेशंस तब तक है जब तक आप उसको प्रूव ना कर दो।
So everything is based on a good lawyer. In fact, your evidences, facts and circumstances which is been shown and proved under the eyes of law. क्लियर है एवरीबडी इन द क्लास? तो ये जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे मैंने आंसर्स दे दिया। अब जरा मैं आपसे कुछ टफ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं जो जनरली किसी बैच में, किसी टीचर ने, किसी बुक में कहीं नहीं बोला जाता है, लेकिन अगर हम बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करें, बहुत डीप में जाएं, तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का सबसे पहले मुझे बताओ क्या डिफरेंस आप पढ़ लेंगे। एग्जामिनेशन में कभी कभी डिफरेंस आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, क्या आप वो डिफरेंस पढ़ लेंगे? सबसे पहला डिफरेंस सेक्शन 17 फ्रॉड, सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन। सेकंड, definition of fraud, definition of misrepresentation, second difference. थर्ड डिफरेंस, 5 एक्ट जो आप कमिट कर सकते हो वो फ्रॉड में आएंगी और उनसे जुड़ी हुई कोई एक्ट है वो भी फ्रॉड है। इधर डिफरेंस, 3 एक्ट मिसरिप्रेजेंटेशन में और इससे जुड़ी हुई कोई एक्ट मिसरिप्रेजेंटेशन में आएगी। थर्ड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस, इंटेंशन इज टू डिसीव, यस, यहां पर अनइंटेंशनल, फोर्थ डिफरेंस। फिफ्थ डिफरेंस, यहां पर कल्प्रिट या जो भी इंसान फ्रॉड कर रहा है उस इंसान ने मैलाफाइड, जानबूझ करके सोच लिया था कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन यहां पर इससे काम तो हुआ लेकिन इसमें डिसीव करने का नहीं था और वो इनोसेंट था और लेस नॉलेज ऑफ फैक्ट्स में था, ये प्रूफ करना पड़ेगा। दोनों ही केस में वॉइडेबल है, दोनों ही केस में वॉइडेबल है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट डिफरेंस, एग्जाम्पल फ्रॉड, एग्जाम्पल मिसरिप्रेजेंटेशन। लेकिन आप लोग मुझे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा नहीं तो बड़ा आश्चर्य है। आप क्वेश्चन कुछ भी पूछते हो जो ऑलरेडी पूछने लायक नहीं है, बिकॉज मेरी क्लास डाउटलेस क्लास होती है आज तक, सदियों से। पहली बार 2020 में जैसे कि कोरोना फर्स्ट टाइम इस दुनिया में एक नई चीज लेके आया, वैसे ही फर्स्ट टाइम इस प्रकार की कोई डाउट्स आ रही है। लेकिन एक डाउट जो आपको बननी चाहिए और वो डाउट ये है कि सर बोलो ना, सर बोलो ना, सर सुनो ना, बोलो ना, एक्चुअली फ्रॉड में भी वॉइडेबल, मिसरिप्रेजेंटेशन में भी वॉइडेबल। ये इतना ज्ञान गणित क्यों समझा रहे हो? दोनों में सजा एक ही है ना। किसी को एक झापट दो, फांसी की सजा, किसी को हमेशा के लिए निपटा दो तो भी फांसी। सर क्यों इतना माहौल जमा रहे हो? झापट क्या होता है और कत्ल करना क्या होता है? व्हाट इज द मर्डर एंड व्हाट इज लाइक स्लैपिंग क्या है? जब दोनों की ही सजा सेक्शन 19 में वॉइडेबल है तो क्यों ज्ञान बांट रहे हो सर? 2 दिन ले लिया आपने ज्ञान बांटते बांटते, फ्रॉड ये, मिसरिप्रेजेंटेशन ये। व्हाट इज द डिफरेंस? जब सब कुछ ठीक है तो ठीक है, इंटेंशनल हो अनइंटेंशनल हो की फर्क पैंदा? फ्रेंड्स, वैसे तो आपका ये क्वेश्चन था नहीं लेकिन मैंने क्वेश्चन बना दिया। आपका दोस्त, तो क्या नाम है उसका, लच्छू, बहुत क्वेश्चन पूछता है, उसने आपसे पूछा, आपने मुझे बोला। फ्रेंड्स, इसका आंसर सुनिए, ऐसे ही नहीं अलग अलग सेक्शन बने। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, टीका में, इनका सेक्शन 19 में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी एग्रीव पार्टी का। लेकिन हमारे देश में और भी बहुत सारी एक्ट और भी बहुत सारे लॉ हैं। इंडियन पीनल कोड, जहां इंटेंशन अगर फ्रॉड करने का हो, छल धोखा करने का हो, तो फॉर्जरी, अंदर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इम्प्रिजनमेंट भी है, कंपनसेशन भी है, डैमेजेस भी है, ये भी है, वो भी है। कहां लगे हो? लेकिन अगर मिसरिप्रेजेंटेशन हो तो बस, तो ऐसा मत सोचो कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। फ्रॉड के लिए एक और डिफरेंस लिखो, इट इज बीन पनिशेबल इन डिफरेंट लॉस, मिसरिप्रेजेंटेशन नॉट एज फ्रॉड। क्लियर है? समझ में आ गया? डिफरेंस लिख दोगे? अब आप बोलो तो मैं एक क्वेश्चन पूछूं।
अब आप बोलो तो एक क्वेश्चन पूछूं और उस क्वेश्चन को फिनिश करके हमारा आज मिस रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक फिनिश करते हैं। और आप लोग YouTube पे तो फॉलो करते ही होंगे मुझे, अनिरुद्ध गुप्ता ऑफिशियल पे आप फॉलो करते रहिए और बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते हैं। लेकिन एक पॉइंट जो क्वेश्चन आपका बन सकता है और जो थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, आसान है, तो क्या मैं पूछूं? एवरीबॉडी रेडी? सर, एक एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ फ्रॉड किया। मुन्ना ने मुन्नी के साथ फ्रॉड किया। सर, ये मुन्ना बहुत तेज है ना? बहुत तेज है। मुन्नी भी बहुत तेज है। सुनो, ये फ्रॉड कर रहा था ना, तो मुन्नी उसकी भी बड़ी वाली निकली। मुन्नी क्या बोलती है? आंदो 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 मुन्ना, आंदो आंदो आंदो। मुझे भी मालूम है तुम फ्रॉड कर रहे हो, करते जाओ करते जाओ, मैं थोड़े दिन बाद इसको वाइट बना दूंगी। बिकॉज अगर तुमने फ्रॉड किया है, मुझे मालूम है, और मुझे, मैं तो ऐसा प्रिटेंड करूंगी मुझे नहीं मालूम है, बाद में जाकर के मैं इसको वाइट बना दूंगी। बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी, या इट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। फ्रॉड किया है तो कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, तो वाइट एबल है। ऐसा ही हुआ। मुन्नी गई, जज साहब, सॉरी ऐसा नहीं, मुन्नी तो लड़की है ना। जज साहब, हाय, हाय मुन्नी, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है सेक्शन नंबर 19 में, और इसने फ्रॉड किया, ये प्रूव कर देती हूँ सेक्शन नंबर 17। प्लीज इनको बोलिए कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। और डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, जैसे ही कोई एग्रीमेंट वाइड बनता है तो रेस्टिट्यूशन, प्रत्यास्थापना का सिद्धांत लग जाता है। और क्या दोनों पार्टीज को अपने अपने बेनिफिट रीस्टोर करने पड़ते हैं? यस। जज साहब, जज साहब, क्या बोलते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वाइड होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल वाइड बनाना है ना। वाइड है, वाइड है, वाइड है भाई। ओए मुन्ने, वाइड। मुन्ना ने बोला, थांबा, थांबा, शांत। क्या थांबा? जज साहब, ये देख लीजिए रिकॉर्डिंग्स, ये देख लीजिए एविडेंसेस, ये देख लीजिए फैक्ट्स। इनको मालूम था मैं फ्रॉड कर रहा हूं, इनको मालूम था। हे मुन्नी, तुम्हें मालूम था? बदमाश। मुन्नी बोलती कि आप जज साहब जो भी है, जज साहब इसको मालूम था, जानबूझ करके करा। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। क्या बोलते हो आप सभी लोग, वैलिड है कि वॉइड है? कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वॉइडेबल और कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। क्या बोलते हो आप? बड़ा अद्भुत आंसर, बड़ा अद्भुत आंसर। आपके हिसाब से आप सभी लोग बोल रहे हो कि सर उसको मालूम था, वो वॉइड नहीं बना सकती। और और आंसर है, वो फ्रॉड था, फ्रॉड है, फ्रॉड रहेगा। हे मुन्नी, घबराओ मत, फ्रॉड फ्रॉड ही रहता है, भले ही तुम्हें मालूम हो या नहीं हो। थैंक यू जज साहब, थैंक यू। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, वॉइड है, वॉइड बनाया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल ऑफ द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। और सिर्फ सामने वाले को मालूम होने से यह मतलब नहीं है कि आपका इंटेंशन डिसीव करने का नहीं है। अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो वो बकायदा फ्रॉड में आएगा, इवन इफ द अदर एग्रीव पार्टी नोज अबाउट दिस। क्लियर है ना? गलत आंसर आ गया ना सबका। चलो इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बनाते हैं। एक पार्टी मिस रिप्रेजेंटेशन कर रही है, एक पार्टी मिस रिप्रेजेंटेशन कर रही है। वो मिठाई का एग्जाम्पल, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, लेकिन दूसरी पार्टी ने बोला चलो अपन देखते हैं ये झूठ बोल रहा है, कोई बात नहीं, मिठाई खा भी लेंगे, बाद में वॉइड भी बना देंगे, वॉइडेबल। उसने ले लिया छगन लाल प्यारे लाल के यहाँ से, लेकिन उसको मालूम था कि ओरिजिनल दुकान सबसे ओल्डेस्ट रामलाल प्यारे लाल है। लेकिन उसने बोला ठीक है, बोल रहा है, अपना क्या जाता है, ले चलो, वॉइडेबल तो यू भी है, बाद में वॉइड बना देंगे।
कोर्ट में केस आया, जज साहब इसने झूठ बोला, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, उसने कोर्ट में प्रूफ कर दिया कि जज साहब इनोसेंट, लेस नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, नहीं मालूम था, सॉरी, लेकिन जज साहब एविडेंसेस, प्रूफ, फैक्ट्स इसको मालूम था एंड आई हैव द प्रूफ। देखिए फिर भी इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, वाइट बना रही है। क्यों नॉटी मुन्नी, गलत बात मालूम था, जज साहब मालूम था, लेकिन इससे क्या फर्क पैदा, इसने गलत क्यों बोला। अब इस केस में डिसीजन रिवर्स, उसने जो किया वो तो अनइंटेंशनल था, तुम्हें तो मालूम था, तुमने क्यों किया। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन सकता था, लेकिन अब नॉट वॉइडेबल है, हेंस कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। एवरीबडी गेटिंग द पॉइंट, क्लियर है क्या। तो आज हम लोगों ने फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन तक पढ़ लिया। इनफैक्ट सेक्शन 19 कंप्लीट हो ही गया था हमारा। सो इफ द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय 15, 16, 17, 18, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है सेक्शन नंबर 19 में। तो आज सेक्शन नंबर 19 तक हमने पढ़ लिया। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कल गलती करेंगे, ठीक है, गलती से मिस्टेक। चलिए चलिए फ्रेंड्स, ओके, सी यू देन टुमारो।